हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और सीडीपीओ के लिए ये वीडियो है। और पता है कि जैसे लगभग 20 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में, तो ऐसे में अब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका ये 20 दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका प्रीलिम्स निकालने के लिए। अगर अभी तक भी आपने बहुत सीरियसली अगर पढ़ाई नहीं की सीडीपीओ को लेकर, लेकिन इस 20 दिनों में 12 से 14 घंटा 12 घंटा एवरेज अगर आप पढ़ लेते हो सही तरीके से, तो आपका प्रीलिम्स 100% है चांस कि निकल जाना चाहिए। ठीक है। तो आखिर एक्चुअली 20 दिन अब पढ़ना कैसे, तो इसका ऐसी क्या रणनीति है, स्मार्ट रणनीति, किस एरिया पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सारा पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए, और ये जो 20 दिन है इसमें मेरा अगर टारगेट को आप फॉलो कर रहे हैं, और ये जो अभी मैं 10 मिनट आपके साथ जो बात करूँगा, इसको अगर फॉलो कीजिएगा 20 दिनों तक, तो आपका प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर बढ़ जाएगा। और भटकना एकदम नहीं है। अभी बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज ये सब कोचिंग क्लास, तो मैं कहूँगा कि ये सब थोड़ा सा रोक दीजिए, और 20 दिन जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करके देखिए, आपका 100% प्रीलिम्स निकल जाएगा। अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो डालूँ तो वो वीडियो आपको आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा सिलेबस है फिर से बताने के लिए कि आपको इसी के अंदर सोचना है, और इसी पेपर में इतना अच्छा से कर लिए तो काम बन जाएगा। पेपर आपका सिलेबस में लिखा हुआ है हिस्ट्री प्लस फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, इसको स्वतंत्रता संघर्ष भी कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको इंडिया पढ़ना है प्लस वर्ल्ड पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है प्लस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और झारखंड पढ़ना है। झारखंड में दिया हुआ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कल्चर, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। पेपर 2 देखिए, पेपर 2 में करंट है, उसमें स्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल करंट पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और मानसिक क्षमता लिखा हुआ है, तो ये पढ़ना है आपको। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2, तो हम लोग चलते हैं पहले पेपर 1 में। पेपर 1 में पहले मैंने बताया कि लूसेंट पढ़ना है, उसके साथ घटना चक्र। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि समय जिस तरह से कम हो रहा है, तो आपके रिसोर्सेज भी लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, घटना चक्र आप अगर है तो आपके पास एक मैं वीडियो बनाया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा उस वीडियो को। उस वीडियो में मैंने बहुत सारा टॉपिक बताए थे, और मैक्सिमम सवाल आपके उसी टॉपिक से आने वाले हैं। तो उस टॉपिक्स जो टॉपिक मैंने बताए थे इम्पोर्टेंट, उसका आप घटना चक्र बनाना है तो बना सकते हैं। बाकी सारे टॉपिक की आप समय नहीं है कि आप घटना चक्र सॉल्व करें। तो फिर करना क्या है, तो करना है आपको सिर्फ लूसेंट पर फोकस रखना है। ठीक है, लूसेंट को याद कर लेना अच्छे तरीके से। अभी मैं सारे विषय पर बात करूँगा, एक एक करके बात करूँगा कि इस 20 दिनों में कैसे करना है, और जो डेली टारगेट वो कैसे हेल्प करेगा आपको, वो भी मैं बात करूँगा। तो हिस्ट्री में पढ़ना है तो सबसे पहले आप शुरू कीजिए फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, 1857 से लेकर 1947 से शुरुआत, ये जो है ना, यहाँ से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे। 1857 से 1947, ठीक है, यहाँ से अच्छे खासे सवाल आएंगे। तो इस पोर्शन को जल्दी हो जाएगा, और इसको जितना अच्छा से हो सके कर लीजिए। घटना चक्र लगाना है तो घटना चक्र लगा लीजिए, और लूसेंट तो पढ़ना है, लूसेंट तो एटलीस्ट करके ही जाना है। ठीक है, आपके लूसेंट से बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, और जो मैं वीडियो बताया हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक वो देख लेना है। ठीक है, और मैं सब कुछ बात करूँगा, साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेके आऊँ, ये सब साइंस में पढ़ना है। उसके पहले मैं टाइम भी बताऊँगा कौन सा सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। मैं 20 दिन का प्रॉपर ये प्लान है, अगर फॉलो कर लिए तो फिर आपका काम बन जाएगा। कौन ऐसा टॉपिक है जो डेली हाफ टाइम पढ़ना है, हाफ टाइम नया पढ़ना है, तो वो भी बात करूँगा। ठीक है, ज्योग्राफी आपको इंडिया और वर्ल्ड पढ़ना है, तो आप लूसेंट पर ही फोकस रहिएगा इसको। ठीक है, लूसेंट पर। पॉलिटी इकोनॉमिक्स वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, बस उतना ही देख के जाना है। झारखंड में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, कोई एक भी बुक जो आपके पास है उसको पढ़ना है। ठीक है, करंट में देखिए, करंट आखिर कवर कितना मेहनत का करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए कि आपका सिलेबस में इधर जो पेपर 1 में यहाँ 4 मतलब 5 है। ठीक है, 5 सेगमेंट मान सकते हैं। तो झारखंड से आप मान के चलिए कि यहाँ से 25 से 30 सवाल आपके झारखंड से आएंगे। तो ऐसा झारखंड जो मतलब रिसोर्स लिमिट है, मतलब कि यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण नहीं बन सकता है, तो यहाँ पे सब आपका स्कोर करना थोड़ा सा इजी होता है। तो झारखंड को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और यहाँ पे जो टॉपिक है उसको मतलब सब कुछ याद कर लेना है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके 30 सवाल आए तो 26, 27, 28, 25, 26, इस अगर 25 आए तो 22, 23, 21, इस टाइप से आपको सवाल आपको सही करने होंगे। और यहाँ पे नंबर आपको नहीं छोड़ना होगा। मैं बताऊंगा
किन किन एरिया से नंबर अच्छा से उठाया जा सकता है। एक तो झारखंड हो गए, एक फ्रीडम मूवमेंट से भी सवाल आपके पकड़ा जाएंगे, आपके मतलब एरिया में रहेंगे। जो मैं बताया हूँ टॉपिक उसको करना है। और ये 1857 से 1947 लूसेंट को तो रट जाना है यहाँ से, जैसे कांग्रेस अधिवेशन से सवाल कंफर्म आने वाले हैं, है ना। तो इस सारे सारे टॉपिक से आपको देख लेना है। तो लूसेंट ये जरूर करना है, तो पहले इसको करना है, इसको जरूर करना है, ठीक है। करंट में आपको कभी कभी करंट में देखा गया है कि पुराने मंथ के भी आ जाते हैं, 1 साल 2 साल पुराने भी आ जाते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम फोकस करना है तो मेरे अनुसार से अक्टूबर से 10 मई तक, ठीक है। 10 मई मैक्सिमम, अक्टूबर टू 10 मई करंट। एक झारखंड का मैगजीन ले लीजिएगा, और करंट कुछ वीडियो मैंने भी बनाया हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे करंट है, जेपीएससी प्रीलिम्स के टाइम बनाए थे वीडियो, तो उसको आप देखिए। बहुत सारे वीडियो, बहुत बार जब सवाल पिछले मंथ का आएगा तो वहाँ से सवाल आपको फंस जाएगा 100%। जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये सब सारे ये सब टॉपिक से सवाल आपके आने कन्फर्म है। तो 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट ऐसे ही वीडियो होंगे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये हुआ स्टेट का। नेशनल के लिए आपको एक मैगजीन रख लीजिए, ठीक है। और नेशनल इंटरनेशनल आपको वहीं से कवर हो जाएंगे। साइंस के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है, इसके अलावा पढ़ सकते हैं तो एक मैं अभी बताया हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अभी साइंस के लिए आएंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है उस पर बात करेंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो टॉपिक को अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लेकिन लूसेंट तो पढ़ना ही है आपको, ठीक है। मानसिक क्षमता में आप 2 घंटा आपको एटलीस्ट देना है पर डे, ठीक है। ये हुआ सिलेबस का ओवरव्यू। अब मैं बात करूँगा कि कौन सा, देख ये बात करूँगा कि डेली आपको क्या चीज़ पढ़ के चलना है। मतलब आपका जो 50% टाइम है वो मेरे अनुसार से आपका ये इन 3 चीज़ में बटा होना चाहिए, ठीक है, 4 चीज़ में। एक तो करंट, ठीक है, 1.5 से 2 घंटा करंट डेली पढ़िए आप। मेंटल एबिलिटी 2 घंटा एटलीस्ट। और झारखंड 1 से 1.5 घंटा भी कीजिएगा अभी से ना, तो आपका पूरा रिवाइज होता चलेगा, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें ये जरूरी है, ठीक है। 50% टाइम आपका इसमें जाना चाहिए। अगर ये आप कर लिए 3 चीज़ अच्छा ना, तो आपका बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे। तो करंट हो गया, आप मान के चलिए करंट से कम आएंगे आपके 25 से 30 सवाल करंट से आएंगे। मेंटल एबिलिटी से मान के चलिए 25-30 सवाल यहाँ से भी आएंगे, ठीक है। और झारखंड से भी 25-30 सवाल आएंगे। और फ्रीडम से भी 10 सवाल मान के चलिए, 8-10 सवाल आएंगे। तो लगभग आपके 100 सवाल ये चार चार से आएंगे, 100 सवाल, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ है इस पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। आप जैसे अगर 12 घंटा पढ़ रहे हैं आप, तो आपका 5-6 घंटा इधर आप दीजिए, ठीक है, 5-6 घंटा ये 4 चीज़ों में। क्योंकि करंट अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपके एग्ज़ाम में सवाल नहीं बनने वाले, क्योंकि करंट है वो, कोई मतलब नहीं। दूसरा मेंटल एबिलिटी, ये है कि ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपका बहुत वीक है तब तो बहुत दिक्कत है, तब तो समय देना ही है। अगर थोड़ा अच्छा भी है तो समय दे दीजिएगा, तो यहाँ पता है कि नंबर पूरा आता है। तो ये चीज़ हो गया, सारे रेंज में रहेंगे आपके सवाल। झारखंड तो मैंने बताया कि आपको किताब से बाहर जाने वाला नहीं है, तो यहाँ भी पूरा नंबर उठ सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट हो गया, इसको पूरा करना है। इसके बाद ज़रूर आप जो मैं बचा आपका ये जो बचा ज्योग्राफी बचा, हिस्ट्री बचा, एंशिएंट मिडाइवल बचा उसमें, और पॉलिटी इकोनॉमिक्स। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, जो मैंने एक वीडियो बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि जेपीएससी में मैंने बताया था बहुत सारे सवाल टॉपिक से आए थे, तो कन्फर्म है आपके सीडीपीओ में भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, मैं डेली टारगेट भी देता हूँ, तो उसको भी फॉलो कीजिए आप। कभी कभी मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो उसको मैं स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे टारगेट दे देता हूँ। तो कभी जब वीडियो नहीं आ पाता है तो उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अपडेटेड जो भी चीज़ मैं डालता हूँ बहुत सारा बीच बीच में, तो वो चीज़ से आप मतलब आपको पता चलता रहे, चाहे वो टारगेट हो या फिर कोई भी चीज़ और इन्फॉर्मेशन हो, तो वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हुआ आपके डेली टारगेट का। बात की आपको 50% टाइम मेरे अनुसार इसमें 4 चीज़ों में आपका जाना चाहिए, ठीक है। आप फ्रीडम मूवमेंट अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं, और 1-1.5 घंटा आप करें झारखंड पढ़ रहे हैं, और 2 घंटा वो, और 1.5-2 घंटा वो, 6 घंटा अगर इसमें आप समय भी दे रहे हैं, बाकी उसके बाद भी 6 घंटा है, उसके बाद भी आप एक सब्जेक्ट लेके 3 दिन चल सकते हैं। जैसे उसके मान लीजिए ये किए, और 6 घंटा आपने रख लिया एंशिएंट के लिए, 3 दिन आपने पढ़ा एंशिएंट, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 दिन मिडाइवल पढ़ लिए, फिर 3 दिन ज्योग्राफी पढ़ ली इंडिया, फिर इस टाइप से। तो उधर भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता रहेगा, और एक तरफ ये चारों चीज़ आपका चलता रहेगा। तो इस तरीके से पढ़ना है। ये 4
जो मैंने बताया यहाँ से 100 सवाल आएंगे आपके, ठीक है। और आधा मतलब गेम हो गया यहीं पे। तो यहाँ आपने 80 कर दिया तो उधर आप 70 भी रहेगा, 80% भी तो हो जाएगा, ठीक है। ये हुई पहली। दूसरी बात, तीसरी बात है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया लूसेंट प्लस जीएस। घटना चक्र मतलब जीसी मतलब घटना चक्र। तो घटना चक्र मैंने बोल दिया कि अब सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका अगर स्पीड से बना सकते तो उसको देखिएगा। अगर घटना चक्र हमने पहले कवर कर लिया तो आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। फोकस होना चाहिए ओनली लूसेंट पर। साइंस में लूसेंट प्लस स्पीडी देख सकते हैं थोड़ा सा। करंट मैंने बता दिया, एडुटेरिया स्पीडी। झारखंड करंट कोई एक भी ले सकते हैं, प्लस मेरा वीडियो भी है उसको भी देख सकते हैं। मेंटल एबिलिटी पर डे 2 घंटा आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट किया हूँ जिससे आपके सवाल अब मुझे लगता है कि 100% आपके सवाल रहेंगे। तो साइंस में कम से कम ये टॉपिक जरूर करके जाइएगा। फिजिक्स में आपने कोई यूनिट करना है, लाइट करना है, साउंड करना है, ये तीनों से कंफर्म सवाल आएंगे। फोर्स करना है, हीट करना है, और जो आविष्कार हुए हैं या फिर कुछ यंत्र जो है फिजिक्स से रिलेटेड वो देखना है, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या करना है, तो मीटर करना है, एसिड बेस सॉल्ट करना है, मेटर नॉन मेटल करना है, फार्मूला जो पूछे जाते हैं उसको एक बार देख लेना है, रेडियो एक्टिविटी ये देख के जाना है, ठीक है। और जो केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है वो देख लीजिएगा। बायोलॉजी में सेल देखना है, डिजीज देखना है, बीमारी, बीमारी से सवाल रहते हैं आपके। विटामिन, विटामिन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहाँ से भी देखने को मिलेंगे आपको। मानव शरीर के तंत्र ये भी पता होना चाहिए। पादप रोग ये भी पूछे जाते हैं। हार्मोन, फिर हार्मोन, एंजाइम, और फिर ब्रांचेज, जो बहुत सारे ब्रांचेज है उसको देखना है। यहाँ से एक कंफर्म एक सवाल तो ब्रांचेज से आपके पूछे जाएंगे, है ना, और स्टडी से पूछे जाएंगे। तो ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके से अगर आप 20 दिन करते हैं तैयारी और टारगेट आता रहेगा आपको, अगर टारगेट फॉलो करते हैं तो आपका प्रीलिम्स 100% होगा। लेकिन वही आपको करना है कि जो 50% टाइम है वो 4 चीज़ में फोकस रखना है और मिनिमम चीज़ पढ़ना है, और 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा पढ़ना है और कम रिसोर्स कम रखना है अपने पास। और डेली टारगेट आएगा। कल के लिए टारगेट यही रहेगा आप लोग के लिए कि हम लोग झारखंड चल रहा था तो झारखंड का ज्योग्राफी हो चुका है, इकोनॉमिक्स हो चुका है, तो वही कल्चर हो चुका है। तो यही कल के लिए रहेगा, वही रिवाइज रहेगा। फिर हम लोग एक दिन के बाद चलेंगे झारखंड, 2 दिन टाइम मिलेगा झारखंड हिस्ट्री के लिए, तो फिर झारखंड हिस्ट्री आराम से आप कंप्लीट कीजिएगा। तो ये टारगेट है, फॉलो कीजिए। अच्छा लगा तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।